हाँ, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है संसद का संयुक्त सत्र, ज्वाइंट सेशन। पढ़ाने से पहले मुझे आपसे कुछ कहना है कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य विद्यार्थियों को भी आप इसकी जानकारी दें कि हम यहाँ एक तरह से प्रयास कर रहे हैं कि किस किस तरीके से सवाल इस इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से बनते हैं और हमारे वो सवाल गलत नहीं हों। तो ये जो संसद का संयुक्त सत्र है ये कब बुलाया जाता है? ध्यान रखिए, जब एक कोई भी विधेयक, जो साधारण विधेयक है, वो विधेयक एक सदन से पारित हो गया और दूसरा सदन उसको पारित नहीं कर रहा। मान लीजिए लोकसभा ने उसको पारित कर दिया लेकिन राज्यसभा उसको पारित नहीं कर रही है, तो ऐसे में कितना समय, कौन रिकमेंड देगा, कौन बुलाएगा, कैसे कार्रवाई होगी आगे की, वो सारी चीज़ें हम इस ज्वाइंट सेशन में पढ़ने जा रहे हैं। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 में है और बुलाया जाता है वो केवल जनरल बिल पे बुलाया जाएगा। तो कैसे संसद का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, इसकी प्रक्रिया सबसे पहले हम जानते हैं और फिर इससे बनने वाले विभिन्न सवाल, जो कि कैसे कैसे सवाल हमसे पूछ सकता है। ठीक है, आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 किससे जुड़ा हुआ है? संसद के संयुक्त सत्र ऑब्लिक सेशन, इंग्लिश में कई बार हम इसको संयुक्त अधिवेशन भी कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ये सेशन और हिंदी में हम इसको सत्र भी कहते हैं और अधिवेशन भी कहते हैं। तो आर्टिकल 108 किससे रिलेटेड है? ये पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से रिलेटेड है। अब ध्यान दीजिए कि आपसे पूछे कि ये ज्वाइंट सेशन किस प्रकार के विधेयक पे और बुलाया जाएगा, तो ध्यान रखना ये केवल साधारण विधेयक पे बुलाया जाता है। किस प्रकार के विधेयक पे बुलाया जाता है? साधारण विधेयक। इस साधारण विधेयक की शुरुआत आप किसी भी सदन से कर सकते हैं, चाहे तो आप लोकसभा से कर लीजिए, चाहे आप राज्यसभा से कर लीजिए। कोई जनरल बिल जिसको आपने पार्लियामेंट में पेश किया, आप लोकसभा से शुरू करें या राज्यसभा से। अब मान लीजिए लोकसभा ने इसको पारित कर दिया, तो लोकसभा इसे कहाँ भेजेगी? राज्यसभा को। और मान लीजिए आपने राज्यसभा से शुरू किया था, तो राज्यसभा पारित करके इसको कहाँ भेज देगी? लोकसभा। कोई साधारण विधेयक एक सदन से पारित होके दूसरे सदन में क्या है? पेंडिंग पड़ा है। कितने समय से? 6 माह से। और ये क्या है? पेंडिंग है, लंबित है, यहाँ पारित नहीं हो रहा। लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा पारित नहीं कर रही, राज्यसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा पारित नहीं कर रही। और ऐसा कितना समय हो गया है? 6 महीने। और प्रधानमंत्री को ये बिल पास किया जाना आवश्यक है। तो अब प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे कि आगे 6 महीने का समय हो गया क्या, अब ये राष्ट्रपति को रिकमेंड भेज देंगे, एक एडवाइस भेज देंगे, सलाह भेज देंगे कि माननीय इस विधेयक पर आप ज्वाइंट सेशन बुला लें। तो प्रधानमंत्री किसको रिकमेंड भेज रहा है? राष्ट्रपति को। यदि ये विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास आ जाता तो राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते, और हस्ताक्षर कर देते तो ये क्या बन जाता? अधिनियम बन जाता। यानी
बिल से और एक्ट। जनरल बिल से ये क्या बन जाता, एक्ट बन जाता, लेकिन राष्ट्रपति के पास तो गया ही नहीं है। ये कहाँ है, ये राज्यसभा में पेंडिंग है, ये लोकसभा में पेंडिंग है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, मैं संयुक्त सत्र को इंग्लिश में जेएस संबोधित कर रहा हूँ, ज्वाइंट सेशन की सिफारिश प्रधानमंत्री ने किसको भेज दी है, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अब संयुक्त सत्र बुला लेंगे, यानी ज्वाइंट सेशन आहूत करेंगे। और इसमें लोकसभा और राज्यसभा एक साथ आएंगे और बटे 2+1 उपस्थित सदस्यों का इस विधेयक के पक्ष में आ गया है तो विधेयक हो जाएगा पारित। पुनः एक बार ध्यान दीजिए, कोई साधारण विधेयक जिसकी शुरुआत हमने लोकसभा से की है, राज्यसभा से, एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में 6 माह से पेंडिंग है, प्रधानमंत्री ने ज्वाइंट सेशन की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी, राष्ट्रपति ने संयुक्त सत्र आहूत कर लिया, बुला लिया। इस दिन ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन एक साथ आने हैं। उपस्थित सदस्यों का आधे से एक अधिक इस बिल के पक्ष में आ गया तो ये पारित हो जाएगा। और अब सरकार जो है इस विधेयक को कहाँ भेज देगी, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति इस पर क्या कर देंगे, हस्ताक्षर। ये एक नमूना हस्ताक्षर है, और हस्ताक्षर कर देंगे तो अधिनियम बन जाएगा। राष्ट्रपति अपनी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिकल 111 में, और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है हमारे साधारण विधेयक का। तो सवाल आपसे पूछता है कि संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है। किसी साधारण विधेयक को एक सदन ने पारित कर दिया हो और वो दूसरे सदन में 6 महीने से पेंडिंग पड़ा हो, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुला लेंगे। अब इससे बनने वाले जो सवाल हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सवाल नंबर 1 कि केवल साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है। संयुक्त सत्र केवल साधारण विधेयक पर बुलाया जाएगा, अर्थात किस किस पे नहीं बुलाया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, धन एवं संविधान संशोधन, धन एवं संविधान संशोधन विधेयक पर, धन पर और संविधान संशोधन विधेयक पर, धन आर्टिकल 110 क्लोज 3 और संविधान संशोधन विधेयक जो है 368। धन और संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी नहीं बुलाया जाएगा, कभी भी नहीं बुलाया जाएगा। तो सवाल नंबर 1, केवल साधारण विधेयक पे। क्या धन पे आएगा? नहीं आएगा। क्या संविधान संशोधन पे आएगा? नहीं आएगा। तो संयुक्त सत्र किस प्रकार के विधेयक पे बुलाया जाता है? केवल साधारण विधेयक पे। अगला सवाल आपसे पूछेगा कि बताइए इसे आहूत कौन करेगा, यानी कौन बुलाएगा, कौन आमंत्रित करेगा। जो भी भाषा आपको दे कि इसे आमंत्रित कौन करेगा, आहूत कौन करेगा, बुलाएगा कौन, तो बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। किसकी रिकमेंड पर? प्रधानमंत्री की सलाह से। प्रधानमंत्री की सलाह पर इसको कौन बुला रहा है? इसको राष्ट्रपति बुला रहा है। अब आपसे सवाल करेगा कि बताइए अध्यक्षता कौन करेगा? एक सामान्य विद्यार्थी की अप्रोच कहाँ तक होती है
कि सर लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, खूब पूछ चुका है। अगली बार उसने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा। लेकिन यदि कभी ये कह दिया कि अध्यक्ष भी नहीं है उस दिन और उपाध्यक्ष भी नहीं है उस दिन, अब बताओ संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? अब संकट है। अब 90% से ज़्यादा का गलत होगा और कोई कुछ बच्चे इधर उधर का करके 2-4% सही भी कर सकते हैं जिन्होंने पढ़ा है। तो ध्यान रखना, क्यों गलत होगा? क्योंकि बच्चा या तो वरिष्ठतम सदस्य के पास चला जाएगा या राज्यसभा के सभापति के पास चला जाएगा, जो कि उसका आंसर गलत करवा देगा। तो ये ध्यान रख लीजिए कि उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं कभी भी संयुक्त सत्र की अध्यक्षता नहीं करेंगे, कारण वो लोग राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं। इसलिए अगला जो ऑर्डर होगा उपाध्यक्ष के बाद तो वो होगा राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति। और ये भी नहीं है, मान लीजिए तीनों ही नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, उपसभापति भी नहीं है, तो आप कहेंगे सर अब तो वरिष्ठतम सदस्य कर लेंगे। नहीं, वरिष्ठतम 10-10 दोनों के 20 एक साथ मिल गए, एक ही जगह बैठे संसद सचिवालय के सेंट्रल हॉल में, ये लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ बैठे हुए हैं। तो अब वो 20 सदस्यों में से कौन तय करे? राष्ट्रपति एक पैनल बना करके देता है। नंबर 1 लोकसभा अध्यक्ष, नंबर 2 लोकसभा उपाध्यक्ष, नंबर 3 राज्यसभा का उपसभापति, और अब उन 20 का ऑर्डर जो सदस्य हैं। अतः अब आपका आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति। अब राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति। अतः अध्यक्षता का ऑर्डर हो गया पूरा। अब अगला सवाल पूछे आपसे कि भाई किस बहुमत से पारित होगा? आपसे बहुमत का सवाल पूछे कि किस बहुमत से पारित होता है संयुक्त सत्र में और कोई साधारण विधेयक, तो ध्यान रखना विधेयक कैसा है? साधारण। इसलिए साधारण बहुमत से ही पारित होता है संयुक्त सत्र में जो विधेयक है वो। और साधारण बहुमत से आप क्या समझते हैं? उपस्थित सदस्यों का आधे से एक अधिक। मान लीजिए उस दिन 543 सदस्यों में से कितने सदस्य प्रेजेंट हैं? 520। और राज्यसभा में उस दिन सदस्य प्रेजेंट हैं 210, तो ये 210, तो टोटल हो गया 730/2 + 1, तो ये तकरीबन हो जाएगा आपका 366। ये साधारण बहुमत है। लेकिन यदि कुल बहुमत हम देखें तो कुल बहुमत तो टोटल 543, 245, 788 सदस्य होते हैं। उन 788 का बटे 2 + 1 वो कुल बहुमत होता है। तो ध्यान रखिए साधारण बहुमत में कुल बहुमत में अंतर क्या है? कुल बहुमत टोटल सदस्यों का आधे से एक अधिक, और साधारण बहुमत उपस्थित सदस्यों का आधे से एक अधिक। अब हमसे ये पूछता है कि अब तक के संसदीय इतिहास में, तो ये भारतीय संसदीय इतिहास में अब तक 3 बार, कितनी बार? 3 बार संयुक्त सत्र
बुलाया गया है। भारतीय संसदीय इतिहास में अब तक 3 बार संयुक्त सत्र बुलाया गया है। नंबर 1, दहेज निरोधक विधेयक, जो बाद में बनता है अधिनियम। कब बुलाया गया? 1961। प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? जवाहरलाल नेहरू। और किस दल की सरकार थी? पॉलिटिकल पार्टीज या अलायंस? तो इस समय कांग्रेस। दूसरी बार बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक। बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, जो बाद में बनता है अधिनियम 1978। और मोरारजी देसाई इस समय क्या थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर। और सरकार थी जनता पार्टी। ये फर्स्ट अलायंस गवर्नमेंट थी, प्रथम गठबंधन सरकार भारत की। प्रथम गठबंधन सरकार या पहली गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की। और तीसरा है आतंकवाद निरोधक विधेयक, जो बाद में बनता है अधिनियम। और इस पर कब आता है? ये आता है आपका 2002 में, 26 मार्च 2002 को। 26 मार्च 2002 को प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और सरकार थी बीजेपी अलायंस गठबंधन। यानी हम कह सकते हैं कि एनडीए का गठन हो चुका था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 1998 में गठित हो चुका है। तो अब तक ये 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। तो इसमें विधेयक का नाम पूछ सकता है आपसे, सन पूछ सकता है, प्रधानमंत्री कौन था, किस दल की सरकार थी, ये पूछ सकता है। तो पहला दहेज निरोधक विधेयक 1961, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरकार थी कांग्रेस की। दूसरी बार बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, फिर संयुक्त सत्र बुलाया गया 1978 में, मोरारजी देसाई, जनता पार्टी, भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार, भारत की पहली गठबंधन सरकार। और तीसरा आतंकवाद निरोधक विधेयक 26 मार्च 2002, प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। और ध्यान रहे, आपसे पूछे कि उपर्युक्त तीनों ही संयुक्त सत्रों में शामिल एकमात्र व्यक्ति, उपरोक्त तीनों में शामिल एकमात्र व्यक्ति वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये अटल बिहारी वाजपेयी 1957 से इन्होंने शुरू किया था। तो 61 में तो थे ये सांसद, 78 में थे ये फॉरेन मिनिस्टर और 2002 में थे ये प्राइम मिनिस्टर। तो एक बार सांसद रहते, एक बार विदेश मंत्री रहते और एक बार प्रधानमंत्री रहते हुए ये फॉरेन मिनिस्टर। तो तीनों बार ये इसमें शामिल हुए। 1957 बलरामपुर उत्तर प्रदेश से अटल बिहारी वाजपेयी का एक तरह से संसदीय सफर शुरू होता है और 2002 तक। अतः माननीय प्रधानमंत्री अच्छे व्यक्ति हैं। ग्रामीण जो सड़क योजना है वो इनसे जुड़ी हुई है।
तो हम सब गांव वाले आज भी इनको दुआ देते हैं। अतः प्रधानमंत्री को ऐसा काम करना चाहिए जो जनता से जुड़ा हुआ हो। तो हम वाजपेयी को कभी भी, चाहे वो पक्ष वाले हों चाहे विपक्ष वाले हों, कभी भी गलत नहीं बता सकते, क्योंकि धरातलीय व्यक्तित्व थे और धरातल से जुड़ा हुए व्यक्ति का सम्मान सब करते हैं। तो माननीय वाजपेयी साहब जहाँ भी हैं, उनकी आत्मा को शांति। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये तीनों संयुक्त सत्रों में जो है ये प्रोसेस आपका है। अब आपसे पर्टिकुलर पूछता है, एक सवाल तो आपसे पूछता है कि बताओ संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किसने की, लेकिन आपसे ये पूछे पर्टिकुलर कि भाई इस 26 मार्च 2002 को आयोजित आतंकवाद निरोधक विधेयक पर संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो ध्यान रखना एक का पूछे तो वो अध्यक्षता जो थी इस दिन लोकसभा के उपाध्यक्ष ने की थी। कारण अध्यक्ष थे जीएमसी बालयोगी, उनका निधन 3 मार्च 2002 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो जाता है, इसलिए अध्यक्ष का पद था रिक्त। तो इस दिन 26 मार्च 2002 को अध्यक्षता कौन करते हैं, पीएम सईद। और ये पीएम जो शहीद है ये कांग्रेस के थे, क्योंकि हमने पूर्व क्लासों में पढ़ लिया है कि उपाध्यक्ष का पद एक प्रथा और परंपरा अनुसार किसको दिया जाता है, विपक्ष को दिया जाता है। इसलिए सरकार थी वाजपेयी जी की और पीएम सईद इस समय थे लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो पर्टिकुलर ये पूछे कि 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोधक विधेयक पर आयोजित संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष आपके पीएम सईद ने की थी। उस समय अध्यक्ष कौन थे, जीएमसी बालयोगी थे। एक सवाल और अभी हमने बात किया साधारण विधेयक पे आएगा, धन पे और संविधान संशोधन पे नहीं आ सकता वित्त विधेयक पे भी आ सकती है, लेकिन अध्यादेश की बात कि क्या ऑर्डिनेंस, क्या अध्यादेश पर संयुक्त सत्र आ सकता है क्या? तो इसके लिए ध्यान रखना, अध्यादेश को आपको परिवर्तित करना पड़ेगा। किसमें? साधारण विधेयक में। ऑर्डिनेंस जनरल बिल में कन्वर्ट होगा और परिवर्तित कौन करे? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। अतः साधारण विधेयक में परिवर्तित करके अब आएगा संयुक्त सत्र। अब संयुक्त सत्र बुला सकते हो। क्या अध्यादेश पर संयुक्त सत्र लाया जा सकता है? सीधे नहीं, परिवर्तित करके इसे जनरल बिल बनाना होगा। ऐसा हुआ है क्या? यस। ये जो तीसरा हम पढ़ रहे हैं आतंकवाद निरोधक विधेयक, ये वास्तव में था आतंकवाद निरोधक अध्यादेश, ऑर्डिनेंस 2001। 13 दिसंबर 2001 को हमारे संसद पे अटैक हुआ, तब ये हम लेकर के आए। तो ये था क्या? ये पहले इसका नामकरण था पोटो। ओ मीन्स ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का आशय अध्यादेश से। अब अध्यादेश पारित नहीं हुआ तो अब इसको कन्वर्ट किया गया, और कन्वर्ट करके क्या किया गया? अब इसको बनाया गया प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म बिल। प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस से अब ये क्या बना? प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म बिल, यानी विधेयक, ये बिल। और अब इस पे बुलाया गया संयुक्त सत्र, ज्वाइंट सेशन, और ये पारित हो गया। तो ये बन गया आपका ओटा। ए मीन्स एक्ट, यानी अधिनियम।
पहले पोटो, फिर पीओटीबी, प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म बिल, फिर ज्वाइंट सेशन और फिर प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म एक्ट। अतः पोटो से और पोटा बनता है। बीच में क्या किया गया, इसे साधारण विधेयक के रूप में परिवर्तित किया गया, पारित कराया गया और फिर ये अध्यादेश विधेयक होते हुए क्या बन गया, अधिनियम। इस तरीके से भारत में अब तक 3 बार संयुक्त सत्र बुलाया गया है। तो एक बार मैं पुनः 5 मिनट में इसका रिवीजन करता हूँ कि आर्टिकल 108 किससे रिलेटेड है, संयुक्त सत्र, संसद का संयुक्त सत्र। कैसे विधेयक पे बुलाया जाएगा, केवल साधारण विधेयक पे बुलाया जाएगा। कौन कौन से पे नहीं बुलाया जाएगा, ना धन पे बुलाया जाएगा, ना संविधान संशोधन विधेयक पे बुलाया जाएगा। क्या अध्यादेश पे बुला सकते हो, क्या संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। अध्यादेश को हमने साधारण विधेयक में परिवर्तित करना होगा और उसके पश्चात उस पर हम संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। बताइए ये संयुक्त सत्र बुलाता कौन है, आहूत कौन करेगा, आमंत्रित कौन करेगा, राष्ट्रपति। किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। कब, जब कोई साधारण विधेयक एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में 6 महीने से पेंडिंग पड़ा है, तब प्रधानमंत्री रिकमेंड भेजेंगे। कौन करेगा इसकी अध्यक्षता, संयुक्त सत्र की लोकसभा अध्यक्ष, वो नहीं हो तो उपाध्यक्ष, वो नहीं हो तो राज्यसभा के उपसभापति, और वो भी नहीं हो तो अब वरिष्ठतम सदस्यों में से राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति करेगा। किस बहुमत से पारित होगा, साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से आज से उपस्थित सदस्यों का आधे से एक अधिक, कुल बहुमत से आज से कुल सदस्यों का आधे से एक अधिक। अब तक कितनी बार आया, 3 बार आता है। पहली बार 61, दूसरी बार 78, तीसरी बार 2002। पहली बार दहेज, दूसरी बार बैंकिंग, तीसरी बार आतंकवाद। पहली बार जवाहरलाल नेहरू, दूसरी बार मोरारजी देसाई, तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी। आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 पर आयोजित संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, लोकसभा उपाध्यक्ष ने की थी। कौन थे, पीएम शहीद थे। क्यों, लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली पड़ा था। जीएमसी बालियोगी अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। तीनों संयुक्त अधिवेशनों में शामिल होने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। आप ऐसे ही देखते रहें।